समर्पित करता हूं। और आज इस मौके पर RK HIV/AIDS रिसर्च एंड सेंटर के ऑनरेबल चेयरपर्सन मेरे प्रिय भाई डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जिनकी वजह से मैं प्रयाग से दिल्ली और दिल्ली से सीधा यहाँ आया हूँ। मैंने उनका आरोग्य, एक रोग से हटकर के व्यक्तित्व, कैसे मानव जीवन बने, मैंने पिछले शांताकुंज में भी मुझे आने का गौरवान्वित और मौका मिला। सूरत में भी उनका ये श्रृंखला जारी है। आज भी इस शिवाजी महाराज जी की जन्म तिथि को उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से होना था, लेकिन अभी पुलगांव जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जिसकी वजह से बंद का आह्वान है, उसकी वजह से लोग थोड़ा घरों से लेट निकलेंगे। कई जगह उस संदर्भ में प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन मैं ये कहते हुए कि RK HIV/AIDS जिनका अपना उद्देश्य, जिनकी टीम, जिनके सभी साथियों की सोच बहुत बेहतरीन है, मानव कैसे रोगियों से रहित बने, भिन्न भिन्न हमारे इस मंच पर सम्मानित उज्जैन के योगी जी डॉक्टर दोशन जी बैठे हैं, तमाम डिग्नेटरीज जो है मंच पर बैठी हैं, सम्मानित हमारे अनिल शर्मा जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारे बीच की शख्सियत लोग बैठे हैं। तो इसलिए ये क्योंकि आरोग्य वाला मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे भी भारत के रेलवे बोर्ड PSC चेयरमैन बनने का जो मौका मिला, उस सद्भावना और शुभकामनाओं का प्रतिफल है, जिसके लिए मैं आज इस कैंप में शायद तीसरी बार आया हूँ। सूरत में गया हूँ, अभी शांताकुंज में पिछले दिनों था, और ये तीसरा कैंप है। और मैंने करीब से देखा है कि भिन्न भिन्न तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की टीम, बहुत बेहतरीन टीम है, कुछ अच्छा करके दिखाने की इनकी सोच है। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद देता हूं पूरी आयोजक टीम को, डॉक्टर धर्मेंद्र जी को, और हमारे देश की जगत को अनिल शर्मा जी और उनकी पूरी समस्त टीम, समस्त मंच को मैं दिल की गहराई से मैं हार्दिक सद्भावना शुभकामनाएं प्रेषित करता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी RK HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर धर्मेंद्र जी से कि वो प्लीज आए और 2 शब्द यहाँ पर शेयर करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के लिए हो जाए। दोस्तों, a true messenger of humanity, God's own creation, a superman with uncommon ambition। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा, पूरी की पूरी दुनिया में इनका चिकित्सा का संसार है, और पूरे के पूरे विश्व में जिस NGO ने एशिया बुक ऑफ अबे चुलबुल कैमरे के आगे फोटो रेलवे बोर्ड PSU के चेयरमैन और भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री रमेश चंद्र रत्न जी का मैं अपने टीम के तरफ से बहुत बहुत सम्मान करता हूं कि हमेशा हमारे साथ मेडिकल कैंप हो या अवार्ड सेरेमनी हो या इस तरह के किसी भी सोशल काम हो, हमेशा हमारा साथ दिया करते हैं। और मैं चाहूँगा, भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि आज ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, आज राज्य कक्षा के मंत्री हैं, आने वाले समय में भगवान इनको कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के इनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के दर्जा तक हासिल करवाने में मददगार है। उनके साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे अनिल शर्मा जी, जो कि बॉलीवुड को एक बहुत बड़े एक समाज का आईना दिखलाने का काम किया है एज ए डायरेक्शन के क्षेत्र में, के साथ साथ श्री टीनू वर्मा जी, जो कि एज ए बॉलीवुड को एक एक्टर, डायरेक्टर, फाइट मास्टर के रूप में एक आईना दिखलाने का काम किया है, के साथ साथ हमारे लालजी भाई, जिन्होंने
कदम से कदम मिलाकर के हमारे इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ साथ हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के महान लेखक श्री अरुण कुमार मुंद्रा जी भी औरंगाबाद से चल करके इस कैंप को सपोर्ट करने के लिए यहां तक पधारने में उपस्थित रहे हैं। के साथ साथ हमारे कांग्रेस के एक महाअनुभवी श्री जयप्रकाश सिंह, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं और लगातार 2 महीनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ चल करके लोगों को जन जन तक ये बताने का काम किया है कि इस महा आरोग्य शिविर में मेडिसिन के साथ साथ उस हर तरह के ऑपरेशन हम करवाने का बीड़ा उठाए हैं, जिसके अभाव में लोग स्वस्थता के कारण से असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती है और लोग घुट घुट के मरने के लिए और घुट घुट के मरते रहते हैं। ये आज का जो मेडिकल कैंप है, तकरीबन 3 महीना पहले हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये प्लानिंग की कि तकरीबन इस परिसर के 5 किलोमीटर के रेडियस में बहुत तरह की झोपड़पट्टी है, जहां के लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि हमारी ऑपरेशन पैसे का अभाव में हो भी सकती है। इस चीज का बीड़ा हम लोगों ने उठाया, आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम ने उठाया कि मुंबई के उस झोपड़पट्टी के साथ साथ उन स्लम वासियों को जिन्होंने सोच रखा है कि पैसे का अभाव में हमारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, हमारी आंखों की रोशनी नहीं मिल पाएगी, हम सही रूप से नहीं चल पाएंगे, उस चीज को खत्म करने के लिए आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर ने हमेशा कटिबद्ध काम करते रही है। और आज का दिन है कि शाम के 5 बजे तक जितने भी लोग आने में सक्षम रहेंगे, उनको हमारी टीम आइडेंटिफाई करके तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल इम्पैनल किया है और वहां भेज करके, चाहे किसी भी असाध्य रोग क्यों ना हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, किडनी का रोग हो, आंखों की रोग हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, तमाम, जैसे कि आप लोगों ने उस रोग का नाम सुना है या नहीं भी सुना है, क्योंकि सब लोग मेडिकल से नहीं होने के कारण से सब लोगों को सारी बीमारियों का पता नहीं चल पाता है। लेकिन हमारी मेडिकल टीम ऐसी है, या चाहे जो भी मेडिकल टीम, उनको सब मालूम रहता है। तो हमारी जो जीवनदायी आरोग्य जो टीम है, उनका काम है कि सबको आज का आज लेटर दे करके उनको उनके सर्जरी का सही रूप से निराकरण हो सके, वहां आज चिट्ठी दे करके उनको सर्जरी कराने का काम करेंगे। और यह सिर्फ आज ही नहीं, इनकेस अगर कोई व्यक्ति अगर आने में असफल रहता है तो हमारी हेल्पलाइन पे वो कभी भी कॉल करके हमारे डॉक्टर रोहिदास बागेमारी जी का सपोर्ट लेकर के उनकी सर्जरी कभी भी कराने के लिए आ सकते हैं। साथ साथ मैं बता दूं कि हमारी एक टीम ने बांद्रा से लेकर के बोरीवली तक जितने भी बीएमसी के आईसीयू हैं, उसको भी हम लोगों ने अपने अंदर लिया है।
कभी भी इस तरह की किसी की अगर रात बिरात किसी भी तरह के हार्ट की तकलीफ हो या आईसीयू में एडमिशन की तकलीफ हो, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, हमेशा तत्पर हैं कि किसी को आईसीयू के अभाव में हम उनको मौत के गले नहीं लगने देंगे। ये कैंप हमारा एक हिस्टोरिकल कैंप था, लेकिन आज सबको मालूम है कि आज से 3 दिन पहले हम जिस हादसे से गुजरे हैं, बड़ा ही दुखदायक हादसा रहा है। मैं चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग 1 मिनट का उन शहीदों के लिए हम लोग मौन रखने में हम अपना भागीदारी लें और हम 1 मिनट का मौन रखते हैं। थैंक यू। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग ओपनिंग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय अनिल जी, जो कि डायरेक्शन के क्षेत्र में वर्ल्ड में अपना स्थापित करा चुके हैं, 2 शब्द कहे उसके बाद हम ओपनिंग कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अनिल जी। नमस्कार। डॉक्टर धर्मेंद्र साहब हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और समाज सेवा के इस कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। इसके लिए मेरी बहुत सारी बधाई हैं उनको, और उनके सहयोग के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं। आज रतन जी आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, डाइस पे बैठे हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ आए हैं, क्योंकि ये अच्छा कार्य है मेडिकल कैंप लगाना, और जो लोगों को सही ज्ञान देना कि बीमारियों के बारे में और उनको सही इलाज कराना, ये बड़ा ही शुभ कार्य है। और इस शुभ कार्य में हमारा पूरा संघ साथ है, और इसके लिए धर्मेंद्र साहब और उनकी तमाम टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, अब आरकेएचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के इस ऐतिहासिक मेडिकल कैंप के विधिवत शुरुआत और लाजवाब वक्तव्य के साथ में मैं अपने सभी अतिथियों का, मंत्रियों का,
शॉल आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की ओर से प्रदान करें। मैं चाहूंगा सर कि आपकी आवाज से पूरा का पूरा हिंदुस्तान और संसद भवन रोशन होता है और आपके आशीर्वाद से ही चीफ है ना आरके HIV एड्स और रिसर्च केयर सेंटर परिपूर्ण हो रहा है। मैं हमारे चेयरमैन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब से विनती करूंगा कि वो शॉल पहनाकर रमेश रतन साहब जी का शॉल पहनाकर स्वागत करें। आपका वक्ता भी बचा हुआ है। तो लोगों की सेवा करने के लिए यह मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है और बहुत बड़े बड़े कैंप उन्होंने रखे हैं। तो जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, मुगलों के साथ बहुत बड़ा संघर्ष करते करते उन्होंने महाराष्ट्र और पूरे देश को आजाद रखने का काम किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज पानीपत तक, हरियाणा में जो पानीपत है, पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से पूरे हमारे मावड़े वहाँ चले गए थे। और शिवाजी महाराज ने गणिमी काव्य से, गणिमी जो बोलते हैं उसके माध्यम से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का काम किया। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के अवसर पर यहाँ जो मेडिकल कैंप रखा गया है, यहाँ रमेश चंद्र जी जो रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, और वो मतलब आज यहाँ मौजूद है। यहाँ रोहिदास वाघमारी जी है, डॉक्टर टीनू वर्मा जी है, ACP राज प्रतीक जी है, और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं। तो शिव जयंती के अवसर पर मैं आपको सभी लोगों को मतलब मैं करता हूँ पाकिस्तान की खुदाई, मैं करता हूँ पाकिस्तान की खुदाई, और शिव जयंती के अवसर पर मैं देता हूँ आपको हार्दिक बधाई। और ये हार्दिक बधाई पाकिस्तान ने मतलब जो कुछ शुरू किया है, शिवाजी महाराज जी ने जंग लड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भी लोग जंग लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो 14 तारीख को जो पुलवामा में जो हुआ, वहाँ 40 हमारे CRPF के नौजवानों की हत्या की, और एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने भारत को देने का काम पाकिस्तान ने किया है। बार बार पाकिस्तान की हरकतें चल रही है, और इस पाकिस्तान को सबक सिखाने की बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि जो खून हमारा बहाने का काम किया है, वो खून का बदला हम खून से ही जरूर लेंगे। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान ने हमारी छेड़ नहीं निकालनी चाहिए। भारत एक बहुत ही ताकतवर देश है, भारत की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, भारत 130 करोड़ लोगों का देश है। हमारे सामने पाकिस्तान बहुत बिल्ली जैसा है, और उन्होंने टाइगर के साथ इसी तरह का संघर्ष करने की भूमिका नहीं लेनी चाहिए। आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। तो जो घटना 14 तारीख हुई उसका मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये सरकार जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी ने जो यहाँ एक कैंप रखा है, तो सब लोग इसका फायदा लेने का काम करें। और जो अपना चेकअप है, चेकअप फ्री में यहाँ हो रहा है, और चेकअप करके जरूर जो इनकी डॉक्टरों की टीम है, ये आपको बहुत ही अच्छा मतलब मदद करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार
धर्मेंद्र कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने शिव जयंती के अवसर पर आपने इस बांद्रा के इलाके के लोगों की सेवा करने के लिए कैंप रखा है, इसीलिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां श्री रामदास अठावले जी के लिए हो जाएं। वैभव जी आप के चेयरमैन और हमारे वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर श्री विनीत चोपड़ा साहब, अ हैंडसम, डायनामिक एंड अ जाइजेंटिक पर्सनालिटी, और अपने सभी अतिथियों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अब हम ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ में, ऐतिहासिक करतल ध्वनि और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अब अपने नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स का शुभारंभ करेंगे। Now I wanted to have a humble request to all my group of team members that they can please collect our awards towards the stage. मैं चाहूँगा कि जो फेलिसिटेशन ऑफ ऑनर अवार्ड्स हैं उसे हमारी टीम के लोग यहाँ मंच तक लेकर के आ जाएं ताकि हम विधिवत will be highly obliged that we are giving award under the category of communication skills and development of training. He is such a wonderful, excellent communicational trainer and personality development coach of India. He has been known as his wonderful communication skills throughout the nation. He has been involved performing the personal counseling also. He has been known as a signage center of attraction in the world of English communication. Now we are going to give award to Honorable Farhan Latif ji as an excellent communication trainer and personality development coach. मैं अपनी टीम के लोगों से विनम्र विनती करना चाहूँगा कि वो अवार्ड्स को एक एक करके मंच पर लेकर के आ जाएं। मैं विनती करना चाहूँगा कि आप मंच पर अवार्ड लेकर के आ जाएं। Now we officially starting the Honorable Farhan Latif, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। मैं आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब, आदरणीय रमेश रतन साहब, आदरणीय विनीत चोपड़ा साहब, हमारे सभी अतिथियों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ पर आए और हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशनल ट्रेनर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच ऑफ इंडिया फरहान लतीफ साहब का तहे दिल से स्वागत करें। दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। फॉर ग्रेट इंग्लिश कम्युनिकेशनल ट्रेनर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच ऑफ इंडिया ऑनरेबल फरहान लतीफ। कैमरा वाला ना कर दिया। Now we are giving award under a person who has been known for his wonderful textile collection in India, Honorable Vijay M. Karya ji. Excellent textile collection to Vijay Collection Group. Honorable Vijay M. Karya from Mumbai. He has been known as a textile king. दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। Ladies and gentlemen, we have present over here Mrs. Asia 2018. She is such a wonderful mural artist. She has won a crowd in Thailand and as well as in Bangkok also. A woman who has been involved for the creation of mural. A superwoman who has been involved for the creation of her beauty. And a superwoman with a creation, a superwoman with a brilliance, a superwoman with an intellectual. We are highly obliged and honored that we are giving award to excellent beauty pageant and mural artist of India, Mrs. Asia Sonia Sonkar. Well, friends, it's a great honor and privilege for all of us to have someone who's extremely special, extremely talented, as I've said. इनको लास्ट ईयर यंगेस्ट एंकर फॉर दादा साहब फाल्के रेसिपिएंट मिला, इनको अवार्ड भी मिला है और ना जाने कितने अवार्ड्स ये जीत चुके हैं। उर्दू पोएट हैं और बहुत अच्छे स्पीकर हैं। प्लीज जोरदार तालियां। एक्सेलेंट बॉलीवुड एंकर एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर वैभव शर्मा।
करके करवाना है, तीर्थ धाम है। Now we are highly obliged and honored that we are giving award under the category of Excellent Tirth Seva Samiti and Travel Group, Shri Tripur Yatra Seva Samiti and Rahul Travels to Honorable Rahul Yadav ji and Ashok Yadav ji. We have present over here such a wonderful, ravishing, stunning, infinite beauty intellectual. Now she becomes a doctorate of honor also. She was Mrs. Asia. She has been a roller coaster in the world of beauty industry also. And yes, I did the proceedings of anchoring along with her in Guinness World Record event also. She is none other than Dr. Saundarya Garg. And we are highly obliged and honored that we are giving an award called Best Anchor of India to Dr. Saundarya Garg. दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। Thank you so much, Vaibhav ji. मैं हमारे RKHIVH रिसर्च एंड केयर सेंटर के फाउंडर चेयरमैन ऑनरेबल डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब और आदरणीय श्री रमेश रतन साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो मनवानी साहब का सम्मान शॉल और बुके दे करके करें। दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए और ग्रेट मनवानी जी। उधर एकदम क्या कर रहे हैं? दोनों बार बात करने के लिए घुसे मुंह फाड़ के जा रहा है। थोड़ा हम लोग को भी ले दो भाई। ये gorgeous lady who's just standing, and I would request you, Smriti ji, as we all know today we are conducting India's biggest medical camp, and we are already the proud holder of Guinness World Record and Asia Book of World Records. I would request Dr. Dharmender ji to please do the felicitation to Madam. Thank you. वेल आप प्यारे, आज मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ कि आज इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल कैंप पर अरेंज किया गया है। आई नो अभी कुछ ही दिन पहले कश्मीर में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से शायद आज यहाँ पे 2 दिन से भारत बंद का ऐलान किया गया, शनिवार और रविवार। लेकिन फिर भी आप लोगों को देखकर, आप लोगों के जोश को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका कोई खास असर हमारे मेडिकल कैंप, क्योंकि मेडिकल जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी एंड RKHIV एड्स एंड रिसर्च एंड केयर सेंटर जो सालों साल से करता चला आ रहा है, जो मुफ्त की सेवाएं हैं, हजारों करोड़ों के इंश्योरेंसेस, हजारों करोड़ों की मेडिसिन, लाखों की मेडिसिन दी जा चुकी हैं, और आज भी ये मेडिकल। सर थोड़ा बुक को ऊपर लीजिए ना। रुकिए सर, मैं आप अभी सर यही हो ना? हाँ मैं आ गया हूँ। जो ज़रूरी चीज़ है मेडिकल, और उस मेडिकल कैंप को यहाँ पे कई बार ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे डॉक्टर प्रधान साहब, नायडू सर, वर्मा जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब, योगी जी, और तमाम यहाँ पे जो लोग आए हैं,
मैं सबसे पहले तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अहदेदारान हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, आप सब से रूबरू होने का मौका दिया और मेरा खैर मकदम किया। दोस्तों, जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो खिदमत खल्क है, इंसानियत के लिए काम करना। और इस संस्था के मार्फत से, इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत से जो प्रधान साहब, नायडू सर और इनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, मेडिकल कैंप लगा के स्वस्थ जिंदगी के लिए, और मैं तो ये कहूंगा कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से इनको मुबारकबाद दूंगा कि इतना बेहतरीन ये लोग काम कर रहे हैं। मैं अजमेर दरगाह कमेटी की ओर से आता हूं, वहां का सदर हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मुल्क से, पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में लोग वहां पे आते हैं। जो सरमाएदार जो लोग होते हैं वो तो अपना इलाज सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरह के लोग आते हैं और दरगाह कमेटी भी इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करती है, आयोजित करती है। तो मैं जो स्वस्थ जिंदगी के लिए जो ये टीम काम कर रही है, उस पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई दूंगा और आप सबसे कहूंगा कि आप लोग इस पूरी जो ये तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिंदगी की बेहतरी के लिए काम कर रही है, उसको अपनी ओर से दुआएं दें, उनको नवाजें, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। और किसी शायर ने कहा है, न जाने किसकी दुआओं का असर है या रब, न जाने किसकी दुआओं का असर है या रब, मैं डूबता हूं तो समुद्र उछाल देता है। तो दुआओं में बहुत असर होता है। आप लोग दुआएं कीजिए कि ये तंजीम जो काम कर रही है ये और बढ़ के, आगे बढ़ के काम करे, इंसानियत के लिए काम करे। और जो लोग परेशान हाल है, मुसीबत में है, उनकी जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए ये तंजीम काम करती रहे, ऐसी मैं भी अपनी ओर से दुआएं दूंगा। और एक बार फिर आप सबको अपनी ओर से मुबारकबाद दूंगा कि आप इस तरह का बेहतर काम इंसानियत के लिए, जिंदगी के लिए मेडिकल कैंप आप लगाते रहें और इसको और आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से मैं प्रधान सर का, नायडू सर का, योगी जी का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि श्री जयप्रकाश जी से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो आए और मंच पर दो शब्द कहें। जयप्रकाश जी का जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। बड़े पैमाने पर हमारे मित्र डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, उनके संस्था के द्वारा, उनके सभी सहयोगियों के द्वारा। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इस मंच पर सब पार्टी के लोग, सभी बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी सब इस मंच पर आए हुए हैं। मैं सबको, पूरे मंच को, आदरणीय पूजनीय जोगी जी को, अजमेर शरीफ से आए हुए पठान साहब को और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के सभी सहयोगी, यहाँ सभी पत्रकार बंधु और यहाँ आए हुए इलाज कराने के लिए सभी यहाँ के रहवासी, जितने यहाँ डॉक्टर आए हैं, सबका मैं मुंबई कांग्रेस की तरफ से आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा काम, जीवन का पहला काम अगर है कोई, जीवन में पहला सुख कोई है तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। तो जीवन का पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, और इस निरोगी काया को पूरे जनता को देने के का काम हमारे मित्र डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, उनके टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप सबको स्वस्थ रखने का काम करिए, जिससे पूरा भारत स्वस्थ रहे। आप सबको शुभकामना दे रहा हूं कि डॉक्टर साहब के प्रयास से आप लोग स्वस्थ रहिए और
अपने अपने कार्यों में, देश की उन्नति में, अमन और चमन के लिए आप लोग काम करते रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए और अपने इस देश की खुशी में, अपने परिवार की खुशी में आप लोग खुश रहिए। इस शुभकामना के साथ सबको पुनः हार्दिक बधाई दे रहा हूं कि यह जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, जीवन का पहला सुख जो है सबको दे रहे हैं। जो जीवन का पहला सुख है, सबसे बड़ा निरोगी काया। अगर शरीर ठीक रहेगा तभी हम कोई खाना खा सकते हैं, तो ही हम कोई जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं है तो कुछ नहीं पा सकते। और उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बड़े बड़े बीमारियों को फ्री में ऑपरेशन कराने के लिए, फ्री में इलाज कराने का काम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी और उनके सभी टीम जो है काम कर रही है, पूरे भारत में काम कर रही है। उनको शुभकामना दे रहा हूं कि इसी तरह से देश के कोने कोने में आप पूरे जनता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। आप सबको सुखमय जीवन देते रहिए। देश का उत्थान और विकास इसी से होगा। आप देश के विकास में पहला योगदान दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग इस अवसर का फायदा लीजिए। जो दवा अपने पैसे से नहीं करा सकते, जो दवा अपनी बीमारी का ठीक से नहीं करा सकते, वह हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के प्रयास से आप लोग करा लेंगे। इसी शुभकामना के साथ अपना 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वस्थ जिंदगी, जी हाँ, प्राउड होल्डर ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की ओर से, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी की ओर से आप सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर अब तक फ्री इंश्योरेंस करीब 4000 करोड़ के करा चुके हैं अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एवरीवन। मैं श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी को मंच पर सम्मान बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने आशीर्वचन हमें 2 शब्द कहें। श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी, दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय महानुभाव और इस प्रांगण में मरीज, उनके रिलेटिव, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर, स्पॉन्सर्स, आज आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर द्वारा आयोजित इस मेडल कैंप में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, वहाँ महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पे मरीजों के लिए एक महाशिविर का आयोजन किया गया है। लास्ट ईयर जो 2018 में मेडल कैंप हुआ था, उसमें मालवानी मुझे जाने का सौभाग्य मिला था और उस टाइम में मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी से बहुत प्रभावित हुआ और मैं उनको बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, जबकि मैं इस प्रोफेशन में, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, फिजिशियन हूँ, 40 साल में इतना बड़ा मेडिकल कैंप लास्ट ईयर नहीं देखा मैंने। और वो इतना सुंदर कार्यक्रम था कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे इंडिया में मेडिकल कैंप किए जाते हैं और जिसमें उन्होंने बहुत ही माहिती ली है कि उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें कि एक ही दिन में सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे गए और उनका जो मकसद है स्वस्थ जिंदगी का, एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा। इनके साथ साथ वो बहुत ऐसे प्रोग्राम करते रहे हैं जिसमें HIV की जानकारी, कैंसर की जानकारी दी गई है और मैं इस कैंप के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबको शुभेच्छाएं, सभी लोग इसका लाभ लीजिएगा। धन्यवाद, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for Shri Naren Kumar Sharma ji. Now we are going to give award to a great actress from our film industry,
मैडम रश्मि पित्रे जी विद ऑस्पिशियस हैंड्स ऑफ वसीम पठान साहब। मैं चाहूँगा कि रश्मि पित्रे जी को हम एक्सीलेंट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं, तो मैं वसीम पठान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा। इंसानियत, रहमत और रूहानियत का यह ख्वाबगाह है, पूरी की पूरी कायनात सजदा करती है, यह वो इबादतगाह है। दोस्तों, कितने खुशकिस्मत हैं हम, पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब की आमद हो चुकी है। ये अपने आप में इल्म और रूहानियत के खाना खा हैं, क्योंकि इनकी नवाजिश में ही मुंतकाबिल है अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज साहब की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब इबादत और रहमतों के नूर के साथ में चिराग फरोग हस्ती, महफिल फुरूज़ा चिराग कायनात, आज आपकी पुरनूर नवाजिश जिस तरह से इस मजलिस में खैर मकदम हुई है, उसके लिए जिस लम्हा RKHIVAIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर आपकी शुक्रगुजार है। मैं ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि लगार के साथ स्वागत किया जाए। रहमतों के नूर, खुदा के फैज़ान करम, महफिल चिराग हस्ती, मेराज फलक, जनाब वली पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर दरगाह से आज यह हमारी रवायत में खैर मकदम हुए। Now I would like to call upon our main sponsor of our RKHIVAIDS Research and Care Center, this wonderful event, India's largest medical camp, a gigantic personality, a handsome, an intellectual, and a wonderful corporate icon who has been known as a finance king of India. Ladies and gentlemen, give it your hands up, put your hands together. A man who has been known for his intellectuality in the world of finance, a man who has been known in the world of intellectuality, in the world of global finance. Ladies and gentlemen, he has always been known for his growing values. That's why he is a CEO of Grow Values, Honorable Vineet Chopra ji. Your words of honor, Mr. Vineet Chopra ji. आज का इवेंट जो है बहुत ही अच्छा एक इवेंट है, मगर आज कोई कारणवश यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं आ पाया, मगर हम बहुत जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब प्रॉपरली चल रही है, प्रॉपरली मैनेज्ड है, पूरी टीम जो है डेडिकेटेड है। हर एक स्टॉल में, हर एक एक्टिविटीज़ में लोग प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं। इतने किस्म के चेकअप हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी ऊपर का आदमी आके यहाँ चेकअप करा सकता है, वो इस एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। पूछता हूँ, मैं लफ्ज़ सुखन का वो आबे रवा हूँ कि ज़मीन से होते हुए ईश्वर और खुदा तक जा पहुँचता हूँ। दोस्तों, अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। पूरी की पूरी कायनात जिस मुकद्दस मुबारक दरगाह में अपनी आमद लेती है, चाहे कोई सियासतदार हो, कलाकार हो, कलमकार हो या फनकार हो, कोई भी इंसान खुदा के रहमत के सिलसिले और वसीले के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। और रहमतों के नूर की नवाजिश में अपनी लफ्ज़ सुखन की फर्मा बरदारी से आपकी ज़िंदगी में इल्म की रास्तागारी की शिनाख्त करने वाले हमारे बीच अलहज़ पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहूँगा कि तहे दिल से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, सारे आफ्ताब और शब महताब की रवायत में इंसानियत और मोहब्बत की मुकम्मल किताब जो है अपने आप में इल्म की महदूद और मुख्तलिफ कायनात, जनाब पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब, आप यहाँ पर आए और अपने लफ्ज़ सुखन के नूर से हमें नवाजें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। सबको आदाब। हम शहनशाह अताए रसूल नायब रसूल हज़रत ख्वाजा ख्वाजगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह से हाज़िर हुए। धर्मेंद्र जी ने जो जिस तरह का एक खिदमत का जो कि हर जगह हर साल हर 6 मंथ में जो ये कैंप लगाते हैं, यही कैंप से जो गिनीज़ को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 2016 में, हम उसकी भी मुबारकबाद देते हैं।
और ऐसे काम आप हमेशा करते रहें। हम आपके साथ हैं। जब भी हमें आपने पुकारा है हम वहाँ हाजिर हुए हैं और हम हुजूर की बारगाह में आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं कि आप लोग ऐसे कदम ऐसे काम करते रहें, उसमें आप लोगों को हमेशा कामयाबी मिले। और अभी जो हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह का हादसा हुआ है, हम उन तमाम लोगों के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को सब्र दें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हर उस बद नज़रों से हमारे मुल्क की हिफाजत करें और हमारे मुल्क को हर बद नज़रों से बचा के रखें। जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे अच्छे दोस्त चिश्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आँखों का काउंटर की इनॉग्रेशन बाकी है, जो हम आपका वेट कर रहे थे। मैं अमीन साहब और बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि चले और हम उस काउंटर का ओपनिंग करें ताकि लोग उसका लाभ ले सकें। RK HIV/AIDS Research and Care Center Trust, proud holder of Guinness World Record and Asia Book of Records, ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के 300 परामर्श निःशुल्क आप अपना कम से कम अमाउंट में, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में रिसर्च एंड केयर सेंटर के लिए डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ इंडिया। अल्लाह इसको हाथ लगा दिया जाए। अमित भाई सर एक चश्मा पहनाते हुए किसी को बाहर प्लीज सर सेंटर थोड़ा इधर देखिए। हाँ पहनाइए, ऐसे पहनाइए चलेगा। चश्मा उसमें है ना। बागवानी सर चश्मा दीजिए ना, चश्मा हटो यार, चश्मा पहना रहे। Paramedical staff and volunteers. They have created Guinness Book of World Records and Asia Book of World Records. एवरी सिंगल इंडिविजुअल जिसके हार्डवर्क की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, एंड ऐसे ही लोगों को आगे भी हमें हेल्प करते रहना है, यही हमारा इंटेंशन है। लाइक द वे द होर्डिंग सेज, स्वस्थ जिंदगी, सो हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वस्थ भारत, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू सी, अ वेरी हेल्दी इंडिया which will eventually lead to be a prosperous and a developed nation. Thank you so much. धर्मेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। 24,000 कि 25,000 के ऊपर आप कैंप भारतवर्ष में ले चुके हैं। ऐसा आरोग्य का कैंप मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर पा रहा होगा। आज वर्ल्ड में पहला नंबर आपने पाया है। मैं आपके साथ में कई 15 साल से देख रहा हूँ। आपका कामकाज जो देखना चाहता हूँ वो नीचे की लेवल में बिलो पावर लोगों के लिए ये कैंप की सेवा की जाती है। आज ज़रा थोड़ा सा कश्मीर की घटना की वजह से ज़रा थोड़ा कैंप में कम पेशेंट आ रही है, लेकिन ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे कैंप आप ले चुके हैं गांव-गांव में। अभी हमारी सूचना ऐसी रहेगी जैसा मुंबई में कैंप आप ले रहे हैं, वही कैंप छोटी गांव में, तालुका प्लेस में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में लिया जाए। आपके लिए हमारी शुभकामना हरदम के लिए रहेंगी और प्रेस मीडिया के तरफ से हमारी जो सहायता आपको लगेगी उसके लिए हम
ज़रूर मदद करेंगे। मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा है, मैं आपको पुनश्च धन्यवाद देता हूँ। और प्रेस वाला कभी स्पीच में नहीं आता है, वो लिखने का काम ज़्यादा करता है, वो लिखने में सब बताता है। फिर भी मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। बाकी अब ये जो कैम्प के बारे में लिखना है वो हम ज़रूर लिखेंगे और इंशाअल्लाह इनके लिए भगवान के पास, अल्लाह के पास दुआ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। इसी सिलसिले में हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने में साथ रहने वाले डॉक्टर संदीप सिंह, जो कि अनाउंस कर चुके हैं कि हम भारत को, हिंदुस्तान को डायबिटीज़ मुक्त करके छोड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि ये मुक्त कैसे करेंगे इसका विस्तार रूप से हमारे मंच पे बोल करके, बता करके थोड़ा समझाने की कोशिश करें। संदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डायबिटीज़, आज मैंने 4 सालों से डायबिटीज़ मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। मेरा उद्देश्य है कि इस देश को डायबिटीज़ से मुक्त करना है। दोस्तों, 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। डायबिटीज़ जो बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये एक जीवन शैली की बीमारी होती है, यानी कि आपकी बिगड़ी हुई जीवन शैली ही इसका मुख्य कारण है। तो इस बिगड़ी हुई जीवन शैली को आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज़ या जो भी जीवन शैली की बीमारियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीज़, इन बीमारियों का मुख्य कारण होता है आहार, विहार और विचार। अगर आपका डाइट प्रॉपर है, आपकी जीवन शैली प्रॉपर है और आपका विचार प्रॉपर है, तो आपकी सारी बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है। तो मैं डायबिटिक मुक्त भारत अभियान की तरफ से आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप अपने डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। आपको डायबिटीज़ से डरना नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ से लड़ना है। हमें लड़ना किस चीज़ से है? हमारी बुरी आदतों से, हमारी बुरी हैबिट से। अगर उससे हम लड़ेंगे तो हम डायबिटीज़ के ऊपर जीत पाएंगे। तो वैसे ही हमारे प्रोग्राम में हम लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ को ठीक किया जाए। आपके लिए क्या खाना सही होगा, क्या सही नहीं होगा, उसको प्रॉपर्ली जब आपको समझ में आएगा कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, हमें कितना स्ट्रेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जब इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो आपका डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसीलिए आप अपने जीवन शैली को बदलिए और डायबिटीज़ अपने आप ठीक होने लगेगा। ये सपना है नरेंद्र मोदी जी का और उस सपने से मैंने अपने सपने को जोड़ा है और डायबिटीज़ को बाहर मुक्त करना है, डायबिटीज़ को भारत से बाहर निकालना है। इसमें आप सबका सहयोग, ये योग, नेचुरल थेरेपीज़, जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं उनमें बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। तो आप उस थेरेपीज़ को इसमें अपनाइए। अपनी दवाई के साथ साथ में अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो आप डायबिटीज़ को फ्री कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए और डायबिटिक मुक्त भारत अभियान में सहभागी होइए। आपको अधिक जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है साईं आरोग्य, आप उसमें सब्सक्राइब कीजिए। आपको डायबिटीज़ से किस तरह से ठीक करना है, बहुत सारी उसमें आपको गाइडलाइन दी गई है। अब उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए और अपने आप को डायबिटीज़ से मुक्त कीजिए। मैं धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में इतने सारे कैंप्स होते हैं। मैं इसे कहता हूँ ये कोई कैंप नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है, वैसे ही हमारे इस मुंबई में भी कुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें हम लोगों को स्वास्थ्य को ठीक करने की बात करते हैं। तो इस महाकुंभ का आप सभी इसका फ़ायदे उठाइए
और अपनी हर बीमारी के लिए, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या जो भी हमारे यहाँ ब्रांचेस हैं, अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं जो कि आपको सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं करते हैं, बशर्ते आपको बीमारी को नहीं होने के लिए, जो लेफ्ट साइड में आप काउंटर देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो आपको बीमारियों से किस तरह से बचना है, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपनी बीमारी को कैसे बिना दवाई का ठीक कर सकते हैं, आप उसको ध्यान लेके सीख सकते हैं। लोग डॉक्टर्स बैठे हुए अलग अलग थेरेपीज़ के, आप उनके काउंटर पे जाइए और लोगों से उसका फ़ायदा लीजिए और अपने आप को अलग अलग बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं आप।